जोहार, नमस्कार। मैं डीएम रंगीला और आप देख रहे हैं पीएम खोरठा टीवी। हेमंत का हिम्मत, चंपई सोरेन की चालाकी और जयराम महतो के दहाड़ से कौन जीतेगा घाटशिला का उपचुनाव। जेलकेम घाटशिला का चुनाव लड़ेगी, हार हो या जीत मशहूर होगा घाटशिला का सीट। बीजेपी और जेएमएम परिवारवाद को आगे बढ़ाएंगे। बाबूलाल सोरेन बीजेपी के प्रत्याशी होंगे जो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के सुपुत्र हैं, और सोमेश सोरेन जेएमएम के प्रत्याशी होंगे जो स्वर्गीय रामदास सोरेन के सुपुत्र हैं। मतलब नेता का बेटा नेता बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब सवाल उठता है कि ये लोकतंत्र है या राजतंत्र है, क्योंकि राजतंत्र में ऐसा होता था कि राजा के मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी, उसका पुत्र ही राजा बनता था, चाहे उसमें राजा का गुण हो या ना हो। चाहे राजा का बेटा गुंडा हो, चोर हो, बदमाश हो, दुराचारी हो, अत्याचारी हो, गुंडा हो, माफिया हो, वही राजा बनता था राजा के मरने के बाद, चाहे उसके अंदर राजा का गुण हो या नहीं हो। यही चीज़ घाटशिला उपचुनाव में देखने को मिल रहा है। बात करें इंडिया गठबंधन की या बात करें एनडीए गठबंधन की, दोनों गठबंधनों ने परिवारवाद को आगे बढ़ाया है। अब देखना होगा कि जेलकेम क्या कर रही है, क्योंकि जयराम महतो ने हमेशा मंचों से कहा है कि अगर झारखंड में बदलाव लाना चाहते हैं तो नेता का बेटा नेता नहीं बनना चाहिए, राजा का बेटा राजा नहीं बनना चाहिए। अब तो ये तय करेंगे घाटशिला की जनता। खबरें तो ये भी है कि सोमेश सोरेन ने नामांकन पर्ची भी खरीद लिया है, लेकिन अभी भी हेमंत सोरेन चुप हैं। क्यों चुप हैं? इसका मतलब लग रहा है कि अंदर खाने में अभी बहुत कुछ चल रहा है। हो सकता है कि स्वर्गीय रामदास सोरेन की पत्नी सूरजमणि का भी नामांकन कराया जाएगा। अगर दोनों नामांकन सफल हो जाएंगे तो उसमें से एक का नाम वापस लिया जाएगा। लेकिन दोनों जुआ हैं, बाबूलाल सोरेन भी और सोमेश सोरेन भी। अगर ये दोनों मैदान में होंगे आमने सामने तो बीजेपी हमलावर होगी, और हेमंत सोरेन कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। और घाटशिला में बताया जाता है कि महिला वोटरों की संख्या अधिक है, तो ऐसे में लगता है कि सूरजमणि जी मैदान में होंगे और एनडीए गठबंधन के तरफ से बाबूलाल सोरेन होंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन में जितने भी महिला नेत्री हैं, जैसे पूर्व मंत्री बेबी देवी, कल्पना सोरेन जैसी नेत्री पहुंचेगी चुनाव प्रचार प्रसार में, और मैया सम्मान का ढिंढोरा पीटा जाएगा और महिलाओं को लामबंद किया जाएगा और वोट को एक तरफा किया जाएगा। तो हेमंत सोरेन इसीलिए चुप हैं लगता है। लेकिन वहीं जेलकेम भी अब उपचुनाव लड़ने जा रही है घाटशिला का। लेकिन इस सरकार में पहले 2 उपचुनाव हो चुके हैं, उसमें देखा गया था कि दिवंगत आत्मा के परिवार के ही सदस्य के किसी व्यक्ति को चुनाव से पहले मंत्री बना दिया जाता था और उसके बाद चुनाव होता था। लेकिन इस बार उलटफेर देखने को मिल रहा है। इस बार सोमेश सोरेन के साथ ऐसा नहीं हुआ है। तो क्या सोच रहे हैं हेमंत सोरेन, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर तो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले लोग देख रहे थे 2 दलों के बीच मुकाबला, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच ये मुकाबला होता था। लेकिन जयराम महतो के एंट्री ने इसको त्रिकोणीय बना दिया है। अब मुकाबला दिलचस्प होगा, रोमांचक होगा, ज़बरदस्त होगा। अब देखना होगा कि जयराम महतो किसको प्रत्याशी बनाएंगे, क्योंकि जयराम महतो ने सेंट्रल कमेटी का मीटिंग बुलाया था और खुले आसमान के नीचे पहाड़ के तलहटी में किया था, और कोल्हान से बस में भर भर के वहाँ के केंद्रीय कमेटी और प्रखंड कमेटी, जिला कमेटी के लोग आए थे, और काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद
जयराम महतो ने कहा कि घाटशिला के लिए जो बेहतर कैंडिडेट होगा वहाँ की जनता तय करे 2 दिन के अंदर। सोशल मीडिया में तो ये भी खबरें चल रही है कि फर्जी एनकाउंटर में मारे गए सूर्य नारायण हांसदा की पत्नी सुशीला मुर्मू को जेल कैंप के तरफ से प्रत्याशी बनाया जाएगा, लेकिन अभी इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। और अगर ऐसा होता है तो मुकाबला दिलचस्प होगा, क्योंकि जयराम महतो पहले से ही कह रहे हैं कि राजा का बेटा राजा बनेगा तो झारखंड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और नेता का बेटा को अगर आप नेता बनाएंगे तो कभी आपका विकास नहीं होगा, आपका भला नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर शुरू से देखा जा रहा है कि जब नेता रिटायरमेंट की ओर होते हैं तो अपने बेटे को प्रमोट करते हैं, पुतोहू को प्रमोट करते हैं, बेटी को प्रमोट करते हैं, और कोई मर गया तो फिर उसी के परिवार के किसी भी सदस्य को, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, उसी को टिकट मिलता है। लेकिन बाकी कार्यकर्ता जिंदगी भर डंडा ढोते रहते हैं, जिंदाबाद और मुर्दाबाद का नारा लगाते रहते हैं। मतलब कोई गरीब का बेटा विधायक बनना चाहे तो आज के डेट में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जयराम महतो लगातार कहते हैं कि वैसे व्यक्ति को अपना बहुमूल्य वोट दो जो शिक्षित हो, समझदार हो, लोकप्रिय हो, न्यायप्रिय हो, जिस पर समाज विरोधी कोई आरोप नहीं हो और सबका भला चाहता हो। वैसे व्यक्ति को अपना बहुमूल्य वोट दें। जाति धर्म से ऊपर उठकर, लोभ लालच से ऊपर उठकर अपना मतदान करें, सही व्यक्ति का चयन करें, नेताओं में डर पैदा करें। एक ही आदमी को आप बार बार चुनाव में जिता दे रहे हैं तो उसको लगता है कि हम सही काम कर रहे हैं, जबकि लोकतंत्र में आपको हर 5 साल में एक बार मौका मिलता है कि अपना विधायक बढ़िया चुने, चाहे वो अच्छा ही विधायक क्यों ना हो, लेकिन उसका एक बार बदलिए ताकि वो पिछला अपना खोज करेगा कि आखिर हमारे अंदर कौन सा अपगुण हुआ या हमने क्या गलती किया कि जनता ने हमें वोट नहीं दिया। जबकि हेमंत सोरेन अभी 56 इंच कहिए तो 56 सीट लेकर सरकार में है, और दोबारा रिपीट होकर के भी ये सरकार आई है जेएमएम की झारखंड में। तो अगर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को घाटशिला की जनता हरा देती है चुनाव में, तो हेमंत सोरेन आकलन करेंगे कि आखिर वहाँ की जनता ने हमें क्यों नकार दिया, हमें वोट क्यों नहीं दिया। तो उसको याद होगा कि हमने चुनाव में जो वादा किया है जनता से, झारखंडियों से, उसको सही समय पर शायद हमने पूरा नहीं किया, इसीलिए लोग हमको वोट नहीं दिए। हालांकि कुछ बिगड़ेगा नहीं, सरकार जस की तस बनी रहेगी। अब वहीं एनडीए गठबंधन की बात करेंगे तो अगर वो एक सीट जीत भी जाते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसे विपक्ष में खड़ा हैं वैसे रहेंगे। लेकिन अगर अभी झारखंड में थोड़ा सा आंदोलन जो चल रहा है दो समाज के बीच में, उसको लेकर के थोड़ा सा नाराज़गी देखी जा रही है। जेल कैंप, आदिवासी लोग जेल कैंप से नाराज़ हैं, जयराम महतो से नाराज़ हैं, तो हेमंत सोरेन से भी लोग नाराज़ हैं, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन हुआ और हो रहा है और जयराम महतो तो अपने समाज के साथ खड़ा हो गए। लेकिन राज्य का मुखिया हेमंत सोरेन अपने आदिवासी समाज के साथ न खड़े हैं और न इस मुद्दे पर उन्होंने कोई अपना राय दिया है। तो अब देखना होगा कि जयराम महतो यहाँ बहुत बड़ा दाव खेलने जा रहे हैं, और अगर आदिवासी और कुर्मी समाज एक होकर के अगर इससे ऊपर उठ करके जेल कैंप को मतदान करते हैं तो जयराम महतो के खाते में एक विधायक आ जाएगा और जयराम महतो को एक ताकत मिल जाएगा, क्योंकि जयराम महतो ही एक ऐसा विधायक है जो झारखंड के मुद्दों को मुखरता और निडरता के साथ सड़क में भी रखता है और सदन के भीतर भी रखता है। ऐसा एक भी नेता झारखंड में नहीं है। सूर्य सिंह बेसरा जी ने भी कई बार इस बात को कहा है कि एक ही विधायक है जो विधानसभा के अंदर दहाड़ रहा है और गरज रहा है, तो विधायक ऐसा होना चाहिए। बाकी विधायक तो एक बिल्कुल चुप हैं, जबकि विपक्ष को हमलावर होना चाहिए।
किसी भी राज्य या देश का विकास तभी होता है जब विपक्ष मजबूत होकर सवाल करता है, सरकार को काम करने पर मजबूर करता है, सरकार के पीठ में डंडा चलाने का काम करता है, सवाल के थ्रू सरकार को मजबूर करता है काम करने के लिए, तभी विकास हो पाता है। और अगर विपक्ष मजबूत नहीं है तो सत्ताधारी मनमाने ढंग से अपने सरकार को चलाते हैं। तो अब देखना होगा कि घाटशिला का चुनाव में हेमंत सोरेन का हिम्मत, चंपई सोरेन की चालाकी और जयराम महतो के दहाड़ से कौन इस चुनाव को जीतेगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। आप सब क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि घाटशिला की जनता इस बार किसको अपना विधायक बनाएगी। ये तो उस पर डिपेंड करता है। अभी तो चर्चा परिचर्चा चलेगा, लेकिन अंतिम समय में चुनाव से 2 दिन पहले पता चलने लगेगा किस घाटशिला की जनता का मूड क्या है, किस पार्टी को अपना आशीर्वाद देकर अपना विधायक बनाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।